अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत में मातम है अपनी क्रिकेट टीम की लगातार हार के बाद। वो 4 बरसों के बाद ऐसा हुआ है, 4 आईसीसी इवेंट के बाद जाके ऐसा हुआ है। मगर वो नक्शे कदम अपना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। जैसे हमने अपनी क्रिकेट को बर्बाद किया, एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है इंडिया भी। गौतम गंभीर आप कह सकते हैं उनके करता धरता, जो उसी पैटर्न को फॉलो करें जिससे हमने अपनी क्रिकेट को बर्बाद किया। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, शायद ये बेस्ट टाइम है जिसमें मैं अपनी क्रिकेट को भी थोड़ा सा रिवाइज करके आपको बता सकता हूं। आपको याद होगा T20 में हम नंबर 1 रैंकिंग में थे, इवन वनडे में भी 2023 में नंबर 1 रैंकिंग में थे जब हमारा हमारा इंडिया के साथ मैच था। और हमारे बहुत से क्रिकेटर्स आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे होते थे। इसमें शाहीन, रिजवान, बाबर, बाबर होते थे या रिजवान होते थे, रिजवान होते थे या बाबर होते थे। ऐसे बाद में जाकर एक लंबे टाइम पीरियड के बाद सूर्य कुमार यादव आए थे। मुझे याद है 2022 की बात है, जब वर्ल्ड कप से पहले हम न्यूजीलैंड में थे, तो मैंने सवाल भी पूछा था कि सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नेक पे खड़े हैं, रिजवान को रिप्लेस करने वाले थे वो। उस वक्त हमारे ही क्रिकेटर्स कहते थे ये जनाब बहुत ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं, इसलिए रैंकिंग में नंबर 1 है, इसलिए हमारी टीम भी है, अदरवाइज दुनिया में ऐसा नहीं है। और बड़ा बहुत से हमारे ही क्रिकेटर ही कहते होते थे। आज रैंकिंग में दूर दूर तक हमारा नाम कहीं नहीं मिलता। 2-3 प्लेयर हैं, अगर 6 फॉर्मेट देखे जाएं, 3 बॉलर्स के, 3 बैट्समैन के, T20 वनडे और टेस्ट के, हमारा नाम ही नहीं कहीं पे आता, ना टीम का ना प्लेयर्स का। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ने के बाद, यानी दोनों को ओपनर से हटाने के बाद, पाकिस्तान ने 15 ओपनिंग पार्टनरशिप ट्राई आउट की हैं। 15 सितंबर 2022 से लेकर आज तक, सितंबर 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने T20 में 15 ओपनिंग पेयर डिफरेंट ट्राइड आउट किए हैं। और उन 15 ओपनिंग पेयर में से सिर्फ 2 ने सेंचुरी पार्टनरशिप लगाई है, जबकि बाबर और रिजवान, इन दोनों की 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही है, उसमें 8 100 ओपनिंग पार्टनरशिप्स रही हैं और 10 50 ओपनिंग पार्टनरशिप रही हैं। 3 दफा 200 प्लस रन चेज किए हैं हमने, 3 दफा। ठीक है, ये और इनकी पार्टनरशिप जो मैंने बताया ना, 8 जो हैं वो सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप है, उसमें से 200 ओपनिंग पार्टनरशिप भी हैं। मतलब आप सबको ये याद होगा ना कि 152 हमने इंडिया के खिलाफ चेज किया, वो एक मैच को लेके हम चलते हैं, बट और भी बहुत से मैचेस हैं जिसमें 200 प्लस की पार्टनरशिप भी लगी हुई है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इंडिया को भी वही खुजली हुई जो हमें हुई थी। एग्जैक्टली वही फॉर्मेट फॉलो कर रहा है गौतम गंभीर भी, एक अच्छी खासी सेट टीम को। अब मैं कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने बोला जी सूर्यवंशी जो हैं, देखिए वो तो अभी नया लड़का आया है, मतलब आप ही ने तो ड्रॉप किया संजू सैमसन को, और सूर्यवंशी नया आया, कुछ छोटा लड़का तो नहीं है। मतलब उसको जनरेशनल टैलेंट कौन नहीं कह रहा, और वैसे भी 2 मैच हुए हैं उसके, आगे चल भी सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहा है जी हर्षद राणा इंजरी के बाद आए। ये बहाने हमारे कोचेस लगाया करते थे। भाई हर्षद राणा इंजरी के बाद आए, वो तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नया लड़का कहता है वो जो प्रिंस यादव नया लड़का है, उसने तो बहुत अच्छी, उसने कल जॉर्कर मारा है, जान निकाल दी बटलर की, वो तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आप ही के चहीते जो हैं वो नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं अभी तक। आप उनका ना प्लेइंग 11 निकाल के देखें, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, ये कैसे आते हैं चारों एक ही। इवन के वाशिंगटन सुंदर नाम भी खेल रहा हो, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, ये तीनों नहीं आते हैं, तीनों नहीं आते। इनका भ्रम रखता है बुमराह और पांड्या बीच में डल के। वो पूरा बॉलर है, पूरा बैट्समैन है, और पूरा अभी भी वो दोनों आ जाए टीम, एकदम आपको वर्ल्ड चैंपियन टीम लगेगी। बट वो जो एक भ्रम बना हुआ था कि इंडिया की 2 टीमें भी बन जाएं तो बड़ी तबाहकुन होंगी, वो टूटा है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी की बात नहीं कर रहा कि ये 2 मैचेस हारे हैं, अभी ए टीम का टूर भी था इनका श्रीलंका में, अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, ये फाइनल जरूर जीते हैं बट पार्टी पिच पे जीते हैं। उससे पहले तंग मैच हुए हैं, टाइप टाइप के मैच हुए और ये हारे भी हैं। हालांकि सारे इनकी, ये तिलक वर्मा वगैरह भी था, गायकवाड़ था, ये सूर्यवंशी था, ठीक है ना, सारे प्रयांश आर्या थे, सारे अच्छे लड़के इनके, मतलब वो थे। सो ये जो एक होता है ना भ्रमबाजों का, आप अपने चीज़ों को गलत तरीके से डील करके खराब कर देते हैं, जिसे हमने किया, हमने भी अपनी क्रिकेट को किया। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया की जितना टैलेंट और सब चीज़ें, ये जल्दी संभल जाएंगे अगर ये हमारे फॉर्मेट पे ना चले तो। अगर गौतम गंभीर अपनी ईगो में ही रहा ना कि नहीं मैं सही कर रहा हूं। आप सोचिए गौतम गंभीर के कल अल्फाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं, देखिए लड़के नहीं है भाई साहब, जब आप बतौर कोच नहीं थे तो ये टीम ने आपको रिजल्ट दिया। आज अगर लड़का 1-2 नया आ भी गया तो आप कोच तो पुराने हैं ना, आप रिजल्ट दें ना। आप नए कोच थे, लड़के पुराने थे, उन्होंने रिजल्ट दिया। अब लड़के नहीं है, आप कोच पुराने हैं तो रिजल्ट दीजिए। ये इंडिया की वो टीम है जिसके साथ कोई भी कोच लगा दें वो जीतेगी जीतेगी, जैसी टीम उसको मिली थी ना गौतम गंभीर को। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के फौरन बाद कप्तान रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया था, ना कि गौतम गंभीर को दिया था। और इसके कितने इश्यूज हैं, कभी रोहित से लड़ता है, ये एग्जैक्टली पाकिस्तान के भी वकार यूनुस का टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें अपनी क्रिकेटर्स के साथ कोच का तनाव चलता रहा। उस दौरान कहते रहे नहीं कोई इशू नहीं, लेकिन जब हटे तो पता चला बाकी बहुत इश्यूज थे। ये भी गौतम गंभीर जब हटेगा आप कहानियां देखेगा। इसलिए इतनी वेल सेटल टीम तबाह हुई है।
तब आई मीन आई एम श्योर के आगे कहीं भी जीत भी सकते हैं। अब उनके यहाँ बहस पता क्या चल रही है कि ये जिम्बाब्वे से बिना हार जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे का टूर है, ठीक है। और एशियन गेम्स मुझे लगता है थोड़ा तगड़ा रहेगा इनका, क्योंकि बुमराह आ जाएगा उसमें। सो बुमराह से काफ़ी ये हौसला रहता है बाकियों को भी। बट ओवरऑल बैटिंग भी कोलैप्स हो रही है, मिडिल कोलैप्स हो रहा है। समझ मतलब आम दिखने में लग रहा है कि यार तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, ये तिलक वर्मा चूंकि पहले से खेल रहा है, अक्षर पटेल भी पहले से खेल रहा है, लेकिन उस वक्त सूर्य कुमार यादव था 164 के स्ट्राइक रेट वाला, ठीक है, वो रन नहीं आ रहे थे, लेकिन छोटे मोटे उनके रन आते थे, थोड़ा सा वो तवाजन बना हुआ था। श्रेयस अय्यर इज वंडरफुल प्लेयर, मगर 135 का स्ट्राइक रेट है उसका, अगर आप इंडियन प्रोस्पेक्ट में करें। और फिर वही गलतियां कर रहे हैं जो जो उनकी बेसिकली एक अच्छी पहचान भी है। कल एक ओवर में 2 छक्के लगे, अगली बार फिर चलाने की कोशिश की, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, वहां से फिर कहानी शुरू हो गई और बिस्तर गोल हुआ उनका। सोचिए पावर प्ले के करीब जाकर हर्षित राणा बैटिंग के लिए आ रहा है इंडिया की इतनी डेकोरेटेड टीम का। वजह क्या है? एक वेल सेटल्ड टीम। अब सोचिए संजू सैमसन को वो कह रहे हैं गौतम गंभीर कि देखिए फॉर्म दिखी जाती है। फॉर्म क्या दिखी जाती है? अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, आईपीएल के अंदर लड़के ने 100 किए हैं, तो कौन सी फॉर्म उसकी खराब थी? ये 3 मैचेस की। जो जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद। और पहले भी संजू को नहीं लिया था उसने, वो तो रिंकू सिंह के वो अनफॉर्चुनेटली उनके वालिद साहब का हुआ, तो उसके बाद संजू आया टीम में, वरना संजू को तो वो पहले भी नहीं लेना चाह रहा था। और जिसको नहीं लेना चाह रहा था वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। उसने एक जिसे बोलते हैं ना मस्ट विन मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो जीता, सेमीफाइनल फाइनल जितवाया, उसको ये टीम में नहीं ले रहा था। सो ये इश्यूज होता है। आप सोचिए ना ऐसे बंदे के हाथ में कमान हो कि उसने सब चलाना है। हमारी क्रिकेट भी एग्जैक्टली वैसे बर्बाद हुई। मैंने आपको एग्जांपल दिया, बाबर रिजवान की जोड़ी ने 8 दफा 100 रन की पार्टनरशिप लगाई, 10 दफा 50 की लगाई, 3 दफा 200 प्लस रन चेस किए हमने। आप सोचिए T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगरचे रन सिर्फ 150 थे, मगर अपनी पार्टनरशिप कितनी की लगी? 100 की। मैं आपको गिनवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो और थोड़ा हमें भी, मुझे रिवाइज हो रहा है एग्जैक्टली हमारी क्रिकेट ऐसे बर्बाद हुई है एग्जैक्टली वो जिस तरह ये लग रहे हैं। अगर ये ना संभले, ये हमारे फॉर्मेट पे ही होंगे, जैसे हम आज जहां फिर रहे हैं ना, ये भी वहीं पे होंगे अगर ना संभले तो। बाकी इनमें टैलेंट है और टीम भी तगड़ी है, कोई दो राय नहीं है। ये गौतम गंभीर की ईगो निकाल दें, ये टीम लड़ा के देखें, अभी भी नंबर 1 टीम है। मगर ईगो जब आ जाए फिर नंबर टीम जो होती है इस तरह ही गिरती है। कभी आयरलैंड से हारेगी, इंग्लैंड से लगातार मैच हार रही है, फिर डर ये भी रहेगा कि जिम्बाब्वे से बिना हार जाए, क्योंकि माहौल खराब होता है। जब आप टीम का माहौल खराब करते हैं, फिर जितना, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि क्रिकेट कोई सबक नहीं कोई भूल जाए, ये खेलना सबको ही आता है। आप इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दें, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दें कि खेल ही ना पाए कोई, मतलब अंदर से टूटे हों, तो क्या रहेगा? आप इंडिया के लड़कों को कब देखा यूं करके सर पकड़ा हो? और इनके अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं ये गौतम गंभीर क्या है, जीते तो मुस्कुराता है, हारे तो ऐसा मुंह बना लेता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। सो इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है फिर टीम का। तो ये वाला मामला है। अब मैं आपको बताता हूं, सितंबर 2022 में जाके हारिस रऊफ, सॉरी हारिस मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन जो थे, उनका डेब्यू हुआ था। वहां से फिर ओपनिंग पार्टनरशिप बाबर रिजवान की टूटना शुरू हो गई थी। तो अब बाबर और हारिस जो हैं, सबसे पहले बाबर और हारिस, इनकी एक दफा ओपनिंग, अच्छा सोचिए, अब मैं आपको ओपनिंग पार्टनरशिप गिनवाऊंगा, उसमें कभी बाबर के साथ कोई आ जाता है, कभी रिजवान के साथ आता है, लेकिन बाबर रिजवान इकट्ठे नहीं आए, चेंज करते रहे हम लोग ना, कि हमें हमें लगा कि यार नहीं इनका स्ट्राइक रेट का इशू है। और आज तक आप ईमानदारी से बताइएगा, अभी हमें रियलाइज हो रहा है ना कि वो हमने बहुत बड़ी गलती की थी बाबर रिजवान को हटा के। अभी शायद बहुत से लोगों को लगेगा मैं शायद उसकी कोई कंपेन कर रहा हूं। मैंने परसों की वीडियो की थी कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, लोग नीचे मुझे कह रहे थे बाबर का खिलाफ है, बट जो चीज़ है हम तो रियलिटी पे बात करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये उस वक्त भी गलती थी, और आप आज भी रियलाइज कर लेते तो शायद होता। अब तो खैर कहानी बहुत दूर चलेगी, साबिला फरहान बेहतर खेल रहा है, बट उनके साथ कोई दूसरा ओपनिंग पार्टनरशिप जम ही नहीं पा रही है। सो साइम अयूब और हारिस ने 3 दफा ओपनिंग पार्टनरशिप की है। मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। टोटल रन 20 हैं। मिर्जा ताहिर बेग और उमैर बिन यूसुफ ने 2 दफा किया, टोटल रन 22 हैं। टोटल रन की बात कर रहा हूं। खुशदिल और मिर्जा ने 1 दफा किया, रिजवान और साइम ने 11 मरतबा किया है। सिर्फ 33 हाईएस्ट रन ओपनिंग पार्टनरशिप बन पाई है रिजवान और साइम अयूब की। हसीबुल्लाह और रिजवान ने 1 दफा की है। बाबर और साइम ने 4 दफा की है, हाईएस्ट 55 में। रिजवान और फरहान, साबजा फरहान ने 1 दफा की है। बाबर और साबजा फरहान ने भी 1 दफा किया। आप सोचिए ना, फरहान कभी बाबर के साथ आ रहा, कभी रिजवान के साथ, कभी साइम बाबर के साथ, कभी रिजवान के साथ। उमैर बिन यूसुफ और साइम ने 2 दफा की है, हाईएस्ट 61 ने, मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। उमैर बिन यूसुफ और साबजा फरहान ने 1 दफा की है। हसन नवाज और हारिस ने, अच्छा ये वो ओपनिंग पार्टनरशिप है जिसने 200 प्लस रन चेस किए हुए हैं, मगर इन दोनों की ओपनर्स की पार्टनरशिप 74 की थी। ये वो ओपनिंग जोड़ी जिसने 200 प्लस रन, आपको याद होगा हमने न्यूजीलैंड के अंदर जाके एक ओपनिंग पार्टनर एक जीते थे जिसमें हारिस आउट हो गए थे, लेकिन हसन नवाज 100 कर गए थे ये। सो ये है, मगर इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप, 5 मैचेस की ओपनिंग पार्टनरशिप का कुल रन 82 है, हालांकि एक पार्टनरशिप 74 की लग चुकी थी। फखर और साइम ने 4 दफा की है और टोटल 37 रन हैं।
साबदा फरहान और साइम ने, ये लंबी जोड़ी लगी आफ्टर बाबर एंड रिजवान। साबदा फरहान और साइम की 31 टाइम लगी, 31 मरतबा, हाईएस्ट 138 है। इनकी एक 100 ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, एवरेज 27 की है। 450 पार्टनरशिप है, 100 पार्टनरशिप की है, यानी 138 जो रन बनाए थे, और 450 ओपनिंग पार्टनरशिप की है। फिर फखर और साहबजादा फरहान, इनकी कम लगी है, मगर आप हैरान होंगे कि फखर जमान और साहबजादा फरहान, इनकी 5 दफा ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, और दोनों के मुश्तरका रन 330 बनते हैं ओपनिंग, अगर आप पार्टनरशिप जोड़ें, जो कि बहुत अच्छी है। एवरेज 66 की बनती है, और हाईएस्ट 176 ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी है। एक 100 की पार्टनरशिप लगी और एक 50 की लगी है। ये 5 दफा हुई है तो इसलिए। जबकि बाबर रिजवान ने 56 टाइम 56 मरतबा ओपनिंग की है, 2522 रन बनाए हैं, हाईएस्ट 203 है, यानी 200 की अगर ओपनिंग पार्टनरशिप किसी की बनी है तो बाबर रिजवान की बनी है, और एवरेज 46 की बनती है। 800 पार्टनरशिप हैं और 10 50 पार्टनरशिप हैं। सो ये है ओवरऑल पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट में 59 ओपनिंग पेयर्स को मिला के रखा हुआ है, और 3 दफा ऐसा हुआ है कि बाबर रिजवान ने 200 प्लस रन को चेज किया एज एन ओपनर। सो यानी जब हदफ इतना था तो इन्होंने चेज किया। ऐसा भी हुआ बीच में कि 200 तक भी ये लोग गए हैं, और ऐसा भी हुआ कि कहीं पे 100 के बाद आउट हुए हैं, फिर दूसरे आके चेज कर गए, बट 200 प्लस रन चेस करते हुए इन ओपनिंग पार्टनरशिप बाबर रिजवान ने अच्छे रन किए हुए 3 दफा। ये एक चीज है। अच्छा, टी20 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहली ओपनिंग पार्टनरशिप किसकी, या मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जो पाकिस्तान की पहली ओपनिंग पार्टनरशिप है। तो दोस्तों ये कहानी है। अभी इंडिया के अंदर कोई मतलब हम लोग एग्जांपल देते हैं, यार देखें इंडिया के बड़े बिहेव अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनकी टीम हार नहीं रही थी, अब हारी है ना। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, हमारे यहाँ भी लोग क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते हैं, मगर इंडिया ना यहाँ पे है, वो तो जीतते हुए बुरा खेल रहे हो तो गाली गलौज कर देते हैं, अब हार रहे हैं, सोचिए क्या होगा काम। तो कोई गाली दे रहा है, कोई गधा कह रहा है अपने क्रिकेटर्स को, मतलब मैं सरप्राइज हूं। मैं खैर वो जर्नलिस्ट नहीं है जो कह रहे हैं, बट जो यूट्यूब पे बैठते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई मतलब अजीब एक्टिंग कर रहा है। अभी अभी सिर्फ ये 4 मैच हारे हैं 5 में से, और ये वो टीम है जो आखिरी 4 आईसीसी इवेंट चारों फाइनल खेली है, और गौतम गंभीर बाहर निकल रहा है, और लोग नारेबाजी पता क्या कर रहे हैं, वी वांट संजू। ये पाकिस्तान क्रिकेट में होता था। मुझे याद है 2015 वर्ल्ड कप के अंदर सरफराज टीम के साथ थे, मगर उनको खिलाया नहीं जा रहा था, और प्रेशर पड़ा हुआ था वकार पे, क्योंकि पाकिस्तान हार रहा था कि खिलाएं खिलाएं खिलाएं। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो मुझे याद पड़ता है, सरफराज अहमद खेले थे, 40 प्लस रन जिन्होंने किए थे, ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ी जम गई थी, उसके बाद लगातार वो खेले। तो उनका मतलब उस वक्त आई डोंट नो था या नहीं था, बट उस वक्त कहते थे कि वकार पसंद नहीं करते सरफराज को, जब इश्यूज रहते हैं कोचेज और प्लेयर्स के। अब एग्जैक्टली लोग इंडिया के कह रहे हैं कि संजू को पसंद नहीं करते गौतम गंभीर। जस्ट इमेजिन कि टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं था, रिंकू का मसला बना, ये टीम में आया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, 3 मैच नहीं खेला, फारिग। इस पर दोस्तों अपनी कहानी, अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने